कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने से देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर ली है। बोर्ड की ओर से शासन को यात्रा को सीमित संख्या में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की अनुमति के बाद सरकार 15 जून के बाद फैसला ले सकती है। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी चारधाम यात्रा बंद पड़ी है। मई व जून महीने में चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, लेकिन वर्तमान में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बिना श्रद्धालुओं के सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ मंदिर में पुजारी, तीर्थ पुरोहित ही पूजा पाठ की परंपरा को निभा रहे हैं। पर्यटन उद्योग ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें चारधाम यात्रा प्रमुख है। तो देहरादून से यह खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है। चरणबद्ध तरीके से यात्रा खोलने का यह प्रस्ताव है। सीमित संख्या में यात्रा खोलने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद इस प्रस्ताव पर कोई फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग ने से इसको लेकर राय भी मांगी गई है। ऋषिकेश में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने गोहरी रेंज के वन विश्राम गृह पहुंची। वृक्षारोपण करने के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए वृक्षों की उपयोगिता का पता चला है। उन्होंने यह भी बताया कि हम सभी को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। आपको बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद 45 साल से अधिक आयु के वन कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले पत्रकारों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा किट बांटी गई। तो ऋषिकेश से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने जाकर वृक्षारोपण किया है। और इस वृक्षारोपण के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पेड़ों की अहमियत का पता लगा है। इसके बाद उन्होंने 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन में सहयोग कराया, उसका जायजा लिया और इसके बाद पत्रकारों को कोरोना किट बांटी, जो इस विषम परिस्थितियों में अपने घर से बाहर लोगों के लिए खबरें कवर करते रहे, अपना दायित्व निभाते रहे। उत्तराखंड एसटीएफ ने 250 करोड़ की ठगी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रकाश बैरागी को पुलिस ने लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया है। इस मामले में एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि आरोपी प्रकाश बैरागी 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर है, जिसकी कंपनी के खातों के पावर बैंक ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी से लगभग 57 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड एसटीएफ ने पावर बैंक नामक ऐप के जरिए ठगी के मामले का खुलासा किया था। इस ऐप में 15 दिन में पैसे दोगुने करने का लालच दिया जाता था। साथ ही यह खुलासा भी किया गया कि ये ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चीन भेजते थे और पावर बैंक ऐप को हांगकांग, चीन से संचालित किया जा रहा था। सितारगंज में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को वैक्सीन के प्रति फैलाई गई अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही गई। इसके साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई, ताकि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और वो संक्रमण से कम प्रभावित हों। उन्हें उपस्थित जनप्रतिनिधि से अनुरोध किया कि वो खुद भी वैक्सीन लगाएं और वीडियो मैसेज बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों को जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर द्वारा अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीन लगवाने का कार्य किया जाएगा, ऐसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, कि वो एक कहते हैं हम मोटिवेशन वाली बैठक आज हमने करी है, जिसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रधानमंत्री इत्यादि हैं, सभी लोग उपस्थित थे। काफ़ी और सभी से काफ़ी फीडबैक भी लिया गया कि क्या कोई वैक्सीनेशन में कठिनाई आ रही है फील्ड स्तर पे, और जो उनकी शंकाएँ थी उनका भी समाधान किया गया। हमारी और इंस्पायरिंग पहाड़ी संस्था और प्राउड पहाड़ी सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से घनसाली बाजार में कोरोना के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। युवाओं की इस टीम ने लोगों को कोरोना संक्रमण और उससे बचाव को लेकर
जानकारी दी। वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी किया गया। साथ ही संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए 2 गज की शारीरिक दूरी का अनुपालन करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के प्रति जागरूक कर दिया गया। इस दौरान संस्था की ओर से जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर, बुखार, खांसी, जुकाम की जरूरी दवाओं की किट वितरित की गई। इस अभियान में प्रकाश सिंह गुसाई, परीक्षित नोटियाल, प्रमोद जी, अनूप जी सहित कई युवाओं ने सहभागिता की। और उधर विकासनगर के पक्षवादून क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। भारी तूफान की वजह से क्षेत्र में कई जगह पेड़, बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने से क्षेत्रवासियों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। तूफान की तीव्रता के कारण बड़े बड़े पेड़ टूटकर धराशायी हो गए। तूफान की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान ने बड़े पैमाने पर आम की फसल को नुकसान पहुंचाया है। और जोशीमठ के रेली क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 फरवरी को आई आपदा के बाद लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई मकानों में दरारें आ गई हैं, साथ ही जमीन धंस रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। वहीं लगातार प्रशासन भी इस समस्या को लेकर ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से मौसम में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हिमालयी क्षेत्र कपकोट से कई जगह सड़कें बाधित होने लगी हैं। फिलहाल जिला प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटा है। कपकोट, शामा, लीती, बदियाकोट और दुलम क्षेत्र में लगातार बारिश से कई जगह संपर्क मार्गों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तहसीलों से प्राप्त सूचना की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगले 2 दिन के लिए एक चेतावनी लेटर जारी की गई है, जिसमें बागेश्वर जिला भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारे हमारे जो एसडीएम से उनको डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं। वो सभी जो है अलर्ट मोड में रहेंगे। उनकी पूरी जो टीम है वो भी अलर्ट मोड में रहेगी और इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के मणिकूट पर्वत स्थित पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहां पहुंचकर भगवान शिव से मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु अलग अलग तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं और भोग लगाते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु की नीलकंठ पौराणिक महादेव मंदिर में भगवान शिव से मांगी गई मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु ने 300 किलो बेसन के लड्डू का भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग पर भोग लगाया, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बाद 300 किलो लड्डू से भगवान शिव का श्रृंगार किया। तो दिल से बोलना ओम नमः शिवाय। और धर्मनगरी हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 में बनाए गए आस्था कलश की देखभाल करने वाला इन दिनों कोई नहीं है। हरिद्वार महाकुंभ में हरिद्वार के सभी घाटों पर आस्था कलश को लगाने का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में आए दूर दूर से श्रद्धालुओं के द्वारा छोड़े गए कपड़ों को एकत्र कर उनका रिसाइकिल करना था। लेकिन महाकुंभ समाप्त हुए अभी 1 महीने से अधिक भी नहीं हुआ कि उसके बावजूद इसकी देखभाल करने के वाला कोई नहीं है। हालात यूं हैं कि आस्था कलश में अब पौधे उगने लगे हैं। इतना ही नहीं, इनमें पड़े कपड़े भी सड़ चुके हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब इस मामले पर अपर मेला जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने
इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका पर डालते हुए कहा कि नगर निगम को सफाई व्यवस्था का टेंडर ऑलरेडी हो रखा है, जिसमें उनकी जिम्मेदारी घाटों में एकत्र होने वाले कूड़ा कचरा के साथ आस्था कलश में पड़े हुए कपड़ों को एकत्र करने की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम संस्थाओं को मदद लेते हुए रिसाइकल करने का काम करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारी जो संस्था है, जो नगर निगम की जो सफाई का जिसके पास ऑलरेडी टेंडर है, उसको कहा गया है कि ये जो कपड़े हैं इनको भी वो सफाई करेगी और इनको लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे निकालती रहेगी। लेकिन जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें जो प्राइवेट हमारे घाट हैं या प्राइवेट जो संस्थाएं जहाँ पर आगे आना चाहेंगी, उनको भी हम शामिल करेंगे, जिससे कि इसको रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि कपड़ा ऐसी सामग्री है जिसको हम रिसाइकिल करके हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।